10 वाला बिस्कुट कितने का है जी? दिस एक्चुअली इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज इंडिया में आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको उस प्राइस पे ऊपर और जीएसटी भरना पड़ता है, एंड हेंस जीएसटी सीखोगे तो 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी, ये तो पूछना पड़ेगा। माय नेम इज सीए सौरभ मुथा एंड आई एम ब्रिंगिंग टू यू रिवाइज विद मी जीएसटी एंड डीटी बोथ फॉर सीए इंटर जैन 26। तो अगर आप फ्रेश एग्जाम दे रहे हो जैन 26 में फर्स्ट टाइम, और आपके क्लासेस बहुत टाइम पहले खत्म हो चुके हैं, तो दिस सीरीज विल बी वेरी हेल्पफुल। और इफ यू आर अ रिपीटर एंड आपने सितंबर एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ फॉर सम रीजन और द अदर, देन लेट्स मेक अ फ्रेश स्टार्ट विद दिस रिवाइज विद मी सीरीज. Just before we start and dive into the GST first chapter, I want to tell you what we're going to be doing here. हम देखेंगे उस चैप्टर को in a very concise manner from my quick book. आपको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा मेरी क्विक बुक के साथ, जो आपको फ्री मिलने वाली है. इन 40-50 पेजेस सारा जीएसटी हो जाएगा. Second, we will be looking at the ICI material along with the questions so that we don't skip anything. And ICI material anyways is pretty boring to pick up alone, so साथ में करते हैं, बहुत मजा आएगा. एंड थर्ड, अगर एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, चेंजेस है, वो भी डिस्कस करेंगे. एंड रिवाइज विद मी के लास्ट सेशन में हम टॉप 50 सेक्शंस भी एक बार देख लेंगे जीएसटी का, ताकि और एग्जाम रेडी. बट गाइस, रिवाइज विद मी सीरीज के एक कमिटमेंट मुझे आपसे चाहिए कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोस यू विल लुक एट क्वेश्चंस इन मोर डिटेल. यू विल राइट क्वेश्चंस, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं आफ्टर एवरी चैप्टर, एंड क्वेश्चंस को आपको डिटेल में देखना है. सिर्फ वीडियो देख के प्रिपरेशन करना इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी. यू हैव टू डू योर वर्क ऑल्सो, जस्ट लाइक वी आर डूइंग दिस वर्क टुगेदर. So let's start the first chapter of GST, which is here. This is my quick book. Let me introduce you a little bit to the quick book first. ये क्विक बुक जीएसटी की है फॉर जैन 2026. आपको मिल जाएगी अराउंड 42 पेजेस में. सारा जीएसटी इन योर पॉकेट हो सकता है. दिस इज पेपर 3, 50 मार्क्स जीएसटी जैन 2026. कॉन्सेप्चुअल है, स्कोरिंग है जीएसटी. यू विल स्टार्ट विद द टैक्स पेपर विद जीएसटी, बिकॉज जीएसटी क्वेश्चंस काफी प्रिडिक्टेबल होते हैं, स्पेशली द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जीएसटी विच इज कंपल्सरी. इट्स प्रीटी प्रिडिक्टेबल. Then we will go to GST MCQ shortcuts. ये जो blue में है वो shortcuts है. These are memory techniques so that you and me can remember things better in the exam. And जब आप ये खत्म कर लोगे तब आपको sum solve करने हैं. You can watch these videos on my YouTube channel. You can also ask doubts on my Telegram channel. सब जगह नाम में आप search करोगे तो आपको मिल जाएगा. And I don't do any doubts on Instagram. I don't do any doubts on WhatsApp. So ये groups में ही doubts solve होंगे and होते रहेंगे. Alright. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी. ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस इसका 2/5 है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट विदाउट दिस चैप्टर वी कैन नॉट मूव अहेड. तो ये चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द एंड आई टेल यू इसमें से क्या आ सकता है. कभी कभी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से आता है. लेट्स स्टार्ट. तो जीएसटी इंडिया में आया था 2017 में. उसके पहले थे अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस, लाइक कस्टम्स थे, लाइक सर्विस टैक्स था, लाइक सेल्स टैक्स था, बट वो सब हटा के अब जीएसटी लेके आए ऑन द 1st of July 2017. Now this is an indirect tax because it is not on your income, it's on your consumption. So जब आप कंज्यूम करते हो, जब आप मूवी के लिए जाते हो, जब आप ये लेक्चर्स परचेज करते हो, जब आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, which is basically in India GST. GST is regressive. IDT overall is regressive because even poor people have to pay on a soap or a toothpaste. Even poor people have to pay GST. It has a wider base because in India income tax तो कम लोग पे करते हैं, but GST almost everyone in India pays GST. नेक्स्ट, यहाँ पर बर्डन जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पर पास होता है. तो इफ यू आर अ कंज्यूमर, एग्जांपल इफ यू बॉट अ पैकेट ऑफ कोलगेट टूथपेस्ट, देन आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, कोई और नहीं भरेगा आपके लिए. एंड ये इन्फ्लेशनरी है. ये सब क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, बट यू शुड नो बिफोर वी मूव अहेड. जीएसटी, ऑफ कोर्स नो वन लाइक्स पेइंग जीएसटी, बट इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू. 50% ऑफ द गवर्नमेंट मनी कम्स फ्रॉम जीएसटी. सो यस, वी आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द इकोनॉमी थ्रू जीएसटी. नेक्स्ट, जीएसटी आने से पहले जो टैक्सेस थे, क्या उनको रिप्लेस कर दिया गया है, क्या उनको सब्ज्यूम कर दिया गया है, वो है वर्ड. एंड ये सब्ज्यूम कर दिया गया है. सेंटर्स टैक्सेस एंड स्टेट टैक्सेस, पहले जो सेंटर के पास जाते थे वो टैक्सेस कौन से थे जिसको जीएसटी में रिप्लेस किया है, एंड वो स्टेट टैक्सेस कौन से थे वो जीएसटी में रिप्लेस किया है. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में फॉर 4-5 मार्क्स. सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेट टैक्सेस एंड शॉर्टकट इज वेले. वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड एंट्री टैक्स, ये 5 टैक्सेस को हटा दिया है. अब इन टैक्सेस के बदले हम लगता है जीएसटी. सो 5 टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस सब्ज्यूम्ड बाय जीएसटी. नेक्स्ट, सेंटर टैक्सेस सब्ज्यूम्ड बाय जीएसटी. सचिन एक्सरसाइज एट सीएसटी स्टेशन. हमने सचिन के ऊपर, सचिन तेंदुलकर ऑफकोर्स, उनके ऊपर ये शॉर्टकट बनाया है. ये एंटायर चैप्टर उनके ऊपर डेडिकेटेड है. सो सचिन इज सर्विस टैक्स, एक्सरसाइज इज एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग पहले लगती थी, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को सेल करता था, एंड सरचार्जेस, ये सब हटा के ये सेंट्रल टैक्सेस थे, मतलब ये इसका जो पैसा था वो सेंटर को जाता था, वो सब हटा के अब लग गया है जीएसटी. सो दिस कुड बी अ क्वेश्चन, व्हाट आर द टैक्सेस सब्ज्यूम्ड बाय जीएसटी.
नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। जीएसटी आने से पहले क्या कोई डिफिकल्टी थी बिकॉज ऑफ विच वी इंट्रोड्यूस जीएसटी? जस्ट सो दैट यू नो, इंडिया में जीएसटी काफी लेट आया, पाकिस्तान में जीएसटी पहले आ चुका था, एंड अभी भी एक कंट्री जहां पे जीएसटी नहीं है, वो है यूएसए। समथिंग दैट इज जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज, नॉट फॉर एग्जाम पर्पसेस। नेक्स्ट, जीएसटी आने से पहले क्या क्या डिफिकल्टी थी पहले वो समझते हैं, एंड उसके लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, क्या एडवांटेजेस है। दोनों का क्वेश्चन आंसर सेम है। Let's see what are the difficulties pre GST. Sachin's different cars got credited and verified. ये एक शॉर्टकट है, मेमोनिक बोलते हैं इसको, पर मेमोनिक इतना टफ टर्म है तो मैं शॉर्टकट बोलता हूँ इसको। Sachin's different cars, सचिन मतलब सेंटर एंड स्टेट्स, so S for states. States were not happy because they were not getting an equal share in taxes, and under GST अब तो उन्हें equal share मिलता ही है। Next, different, there were many different taxes and there were many different taxable events, अब वो हटा दिए गए हैं। अभी एक ही टैक्स है जीएसटी, और एक ही टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, जो हम एक चैप्टर में देखेंगे, सप्लाई अंडर जीएसटी। नेक्स्ट, पहले कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। आप मैन्युफैक्चर करते थे, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था। 100 रुपीज का आपने एक पेन मैन्युफैक्चर किया, उस पर 10% एक्साइज ड्यूटी, और 110 पे सेल्स टैक्स लगता था। टैक्स ऑन टैक्स कॉन्सेप्ट वो हटा दिया गया है। अभी अंडर जीएसटी देयर इज नो कैस्केडिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, क्रेडिट बहुत इजीली मिलता है। क्रेडिट मतलब क्या? इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये जो मेरा एक फोन है सैमसंग फोल्ड 7 नॉट आईफोन, ये मैंने लिया था कुछ 1,50,000 रुपीज में, उसमें 18,000 लेट्स से जीएसटी था, तो मुझे वो गवर्नमेंट ने क्रेडिट दे दिया, मतलब इफेक्टिव प्राइस मुझे सिर्फ 1,32,000 पड़ी बिकॉज ऑफ द क्रेडिट। दैट क्रेडिट इज सीमलेस अंडर जीएसटी। एंड वी फॉर वेरिफिकेशन, जीएसटी में आप वेरिफिकेशन बहुत इजी हो गई है, सिंपल हो गई है। हर जन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उनके शॉप के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर आपको जीएसटी नंबर दिख जाता है। सो हेंस दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, और दीज आर द डिफिकल्टीज बिफोर जीएसटी। नेक्स्ट, जीएसटी में एक बहुत अच्छी स्कीम है, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। वो क्या है? वो एक चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन में, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कॉम्पोजिशन स्कीम डिटेल में जाएंगे। बट जस्ट टू टेल यू, जो चीजों पे जीएसटी है, एग्जांपल ऑन दिस लेक्चर इफ यू परचेज ऑफ माइन 18% जीएसटी लगता है, बट इफ आई टेक द कॉम्पोजिशन स्कीम देन ओनली 1% जीएसटी लगेगा। मोर डिटेल्स इन अ चैप्टर कॉल्ड रजिस्ट्रेशन, सॉरी, चार्ज ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट, जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक अमेंडमेंट लाना पड़ा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा। गाइस, टैक्स एक ऐसी चीज है जो आप रैंडमली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। As per the constitution, both the houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, have to give approval for any tax to be passed. And इसीलिए हमें एक अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा, इसको बोलते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसको पास करने के बाद बोलते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वो लाया गया था 2017 में, सो दैट वी कुड इंट्रोड्यूस जीएसटी ऑन द 1st of July 2017। वन जीएसटी हमारे लिए तो एक है, एक्चुअली पीछे बैकग्राउंड में जीएसटी अलग अलग है। फर्स्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, उसकी एक एक्ट है, एक ही एक्ट है। नेक्स्ट, देयर इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, उसकी भी एक एक्ट है। नेक्स्ट, देयर इज यूटीजीएसटी व्हिच कवर्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ कॉल डीडी। कॉल डीडी इज अ शॉर्टकट, चंडीगढ़, अंडमान, लक्षद्वीप, Ladakh, Diu Daman, Dadra Nagar Haveli. They covers the UT-GST Act, covers all these union territories. And then there are multiple state GST acts for every state. महाराष्ट्र का जीएसटी एक्ट अलग है, स्टेट जीएसटी। कर्नाटक का एसजीएसटी अलग है, बट डोंट वरी, एग्जाम में आपको सिर्फ एक याद रखना पड़ेगा, विच इज सीजीएसटी एक्ट। बाय द वे, देयर आर अ कपल ऑफ यूनियन टेरिटरीज जिसको स्टेट जीएसटी का दर्जा दिया गया है। एग्जाम्पल, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, देर एक्चुअली यूनियन टेरिटरीज, बट उनको एसजीएसटी का एक्ट दिया गया है। एंड देन देर इज अ जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट 2017। वो क्या होता है? लेट्स डिस्कस। So while the government was getting GST money and they were compensating the states, it's like father getting money and giving it to the children. But government को लगा कि ये अगर पैसा enough नहीं हुआ, and in case there is a shortfall, then what? So they introduced a new act or a new tax called GST Compensation Cess Act 2017. This cess is only applicable on certain goods like sin goods like tobacco, or it's applicable on luxury goods like sports cars, etc. And this is collected first initially for 5 years, but it has been extended now by another 5 years. So 10 साल तक इसको एक्सटेंड और भी कर सकते हैं, बट अभी 10 साल तक ये सेस कलेक्ट होगा। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेस? टू द मनी विल बी यूज्ड इन केस देयर इज एनी शॉर्टफॉल ऑफ जीएसटी पेमेंट्स टू द स्टेट। नेक्स्ट, इंडिया में एक ड्यूअल जीएसटी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया? बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल इकोनॉमी, आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, whereby we have central government also, states also. So उसके लिए the government has introduced dual GST, which is central GST also and state GST as well. नेक्स्ट, जीएसटी को बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड टैक्स और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बिकॉज अल्टीमेटली जीएसटी जो भी पे करता है वो एक कंज्यूमर होता है। एग्जाम्पल, इन माई बिजनेस में जो भी जीएसटी पे करता हूँ वो मुझे क्रेडिट मिल जाता है, एंड फाइनली मैं जीएसटी पे करता हूँ 0,
बट जो कंज्यूमर्स हैं वो पे करते हैं। डोंट वरी, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ मैं कंज्यूमर हूँ, जब मैं मूवी देखने जाता हूँ तो मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। नेक्स्ट, जीएसटी में कोडिंग मैकेनिज्म है, बिकॉज गाइस ये जो स्मार्ट वॉच है और एक एनालॉग वॉच होती है उसका जीएसटी कोड अलग होता है। मेरा ये पेन जो डिजिटल पेन है और आपका जो पेन जो आपसे लिख रहे हो होपफुली, जिससे लिख रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका भी एचएसएन कोड अलग होता है। तो एचएसएन को बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट फॉर्म काम चला सकते हो एग्जाम में, एचएसएन कोड सिर्फ। एंड दिस कोडिंग मैकेनिज्म इज फॉर गुड्स एंड सेम वे सर्विसेज के लिए है एसएसी कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड, विच इज बेसिकली क्लासिफाई बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट यू कैन अप्लाई द डिस्टिंग्विश्ड रेट। सबके लिए अलग अलग रेट्स होते हैं। गाइस बाय द वे गुड न्यूज, जीएसटी एग्जाम में आपको कोई भी जीएसटी रेट्स एक्सेप्ट 2 और 3 बाय हार्ट नहीं करनी है। तो अगर कोई बोलता है कि अरे यार मुझे बता, तूने तो जीएसटी पढ़ा है कि 5% किस पे लगता है, वॉच पे कितना लगता है, ऐसे फ्रेंड से आप बात मत कीजिएगा और उसको भी बताइएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है जीएसटी में बहुत लोगों को। वी विल सी दैट इन अ चैप्टर कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्टर हो जाते हो, उसके बाद आपको गवर्नमेंट को बोलना पड़ता है एवरी मंथ कि क्या हुआ है आपकी जीएसटी लाइफ में, तो उसे बोलते हैं रिटर्न्स, विच विल बी स्पोकन अबाउट इन अ चैप्टर कॉल्ड रिटर्न्स। नेक्स्ट, सो दैट जीएसटी का कंप्लायंस इजी हो जाए, गवर्नमेंट ने 2 एंटिटीज बनाई है और 2 प्रोवाइडर्स बनाए हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स एंड एप्लीकेशन सपोर्ट प्रोवाइडर्स, जीएसपीएस एंड एएसपीस. What they do is basically they help us interact better with the GST portal and do all the formalities under GST in a better manner. Next, GST compensation cess है. I'm just reading what the points are on the screen. GST compensation cess के बारे में हमने बात already कर चुके हैं हम, उसके आगे जाते हैं. I have a funny shortcut here. GST is JM. ये shortcut क्यों है? Because the GST will not apply on certain goods and one of them is alcohol for human consumption. आपकी जो वाइन है, जो बियर है, उस पर GST नहीं लगेगा. बट दैट इज सो फनी बिकॉज एजुकेशन पे जीएसटी है, बहुत मेडिसिन पे जीएसटी है, तो अल्कोहल पे क्यों नहीं? बिकॉज अल्कोहल पे वो जो प्रीवियस टैक्सेस है, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स पे सेल्स टैक्स, वो लगने वाले हैं अभी तक, ऐसा गवर्नमेंट ने लिख के दिया है एंड हेंस दिस विल नेवर चेंज. सो जीएसटी विल नेवर अप्लाई ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सेकेंड, जीएसटी विल ऑल्सो नॉट अप्लाई ऑन रियल एस्टेट. अगर कोई रेडी हाउस, रेडी ऑफिस आप परचेज कर रहे हो, नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसको ओसी मिल चुकी है, सीसी मिल चुकी है, देन उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. देन 5 प्रोडक्ट्स है जो हमारे कार, बाइक, एयरप्लेन में जाते हैं, उस पर जीएसटी अभी नहीं है बट लग सकता है. पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. इन पांचों पे आज जीएसटी नहीं है. आपके पेट्रोल पंप पे जब आप जाते हो तो लोकल टैक्सेस लगते हैं, बट थोड़े टाइम में ये चेंज हो सकता है. जीएसटी काउंसिल कैन बेसिकली नोटिफाई दीज गुड्स अंडर जीएसटी समटाइम सून. नेक्स्ट, जीएसटी ऑन टबैको, ओपीएम, हेम्प. सर ओपीएम तो इलीगल होता है ना? यस, बट फॉर मेडिकल पर्पसेस थोड़े बहुत क्वांटिटी में बिकता है. इन सब चीज़ों पे इंक्लूडिंग सिगरेट्स पे आपके जीएसटी भी लगता है, ओल्ड टैक्सेस भी लगते हैं, बिकॉज पिएगा इंडिया तभी तो फूकेगा इंडिया. सो दैट मीन्स इंडियन जो स्मोक करते हैं उनको परवाह नहीं है अगर थोड़ा एक्स्ट्रा जीएसटी भी भरना पड़ा. इनको बोलते हैं सिन गुड्स, इन पे जीएसटी भी लगता है. नेक्स्ट जाते हैं सप्लाई पे. सप्लाई इज लाइक ऑक्सीजन. अगर सप्लाई है तभी जीएसटी होगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं होगा. एंड 2 काइंड के सप्लाईज होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ सप्लाईज. वन इज इंट्रा स्टेट. इफ आई एम सेलिंग दिस वॉच फ्रॉम कर्नाटका, विद इन कर्नाटका ओनली, देन दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसपे सीजीएसटी लगता है हाफ, एसजीएसटी लगता है हाफ. एंड अगर ये सेम वॉच कर्नाटका से जा रही है दिल्ली, देन उस पर लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंडिया जीएसटी नहीं, इंटीग्रेटेड जीएसटी. वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे एंड फिर वो उस पैसे को लेकर डिवाइड करते हैं बिटवीन द स्टेट्स. So this is the difference between interstate and intrastate supply. एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता करना है कि आईजीएसटी लगेगा या सीआईएसजीएसटी लगेगा. नेक्स्ट, while everything is gone online, जीएसटी पोर्टल ने डिसाइड किया है कि भाई हम सब कुछ ऑनलाइन ही करेंगे. तो पूरा पोर्टल पे आप सब कुछ कर सकते हो, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू फाइलिंग योर रिटर्न्स. एंड 5 ऐसी चीज आप कर सकते हो जिसका शॉर्टकट है मार्क. आप मैचिंग कर सकते हो, विच यू विल अंडरस्टैंड इन चैप्टर कॉल्ड आईटीसी. आप एप्लीकेशन कर सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो आपके जीएसटी का, आप रजिस्टर कर सकते हो और आप कंप्यूट कर सकते हो कितना जीएसटी पे करना है. एंड मेनी मोर थिंग्स यू कैन डू ऑन दिस जीएसटी पोर्टल. गाइस, वी ऑलवेज क्रिप अबाउट द गवर्नमेंट, बट लेट मी टेल यू, जीएसटी पोर्टल स्टार्टिंग में थोड़े हिचेस हुए थे बट बहुत स्मूथ चल रहा है. नेक्स्ट, हमें एज यू नो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा एंड देयर आर सम आर्टिकल्स व्हिच वी हैव टू चेंज. सो लेट्स सी द ओल्ड आर्टिकल फर्स्ट. आर्टिकल 246 एक आर्टिकल होता है जिसमें 3 लिस्ट होती है. एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें जो मैटर्स है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है. एक होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें मैटर्स सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है. एक होता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों हैंडल कर सकते हैं. नाउ जीएसटी वाज नेवर इन और टैक्स वाज नेवर इन द कंकरेंट लिस्ट, या फिर सेंट्रल लिस्ट में था या फिर स्टेट लिस्ट में था.
हमें उसको डालना था कॉन्करेंट लिस्ट में, इसलिए हमें एक आर्टिकल पास करना पड़ा, न्यू आर्टिकल फॉर आर्टिकल 246AA फॉर अमेंडेड, शॉर्टकट है, एंड दिस इज बेसिकली टू पुट IGST इन द कॉन्करेंट लिस्ट. नेक्स्ट, जो IGST पे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इंटर स्टेट सप्लाई पे, हाउ डू दे अपोर्शन इट बिटवीन द स्टेट्स, हमको वो फॉर्मूला नहीं जानना है, सिर्फ ये है कि देयर इज एन आर्टिकल कॉल्ड आर्टिकल 269A व्हिच टेल्स यू हाउ टू अपोर्शन. एंड फाइनली, GST में कोई भी बिग डिसीजन लेना है, किसे रजिस्टर करना है, किसे एग्जेम्प्ट करना है, रेट्स अगर चेंज करनी है, तो वो आप कर सकते हो विद द परमिशन ऑफ द GST काउंसिल. तो ये GST काउंसिल कौन है, लेट्स अंडरस्टैंड. आर्टिकल 279A में GST काउंसिल बनाई गई है. The GST Council is a council headed by the Minister of Finance, Finance Minister, right now Nirmala Sitharaman, and it has representatives of both central government and state government. सबको पार्टी में बुलाया गया है. Next, for any decision to be passed by the GST Council, they need everyone to vote. How is the voting given? Center has 1/3 power to vote. अगर center बटन दबाता है तो 1/3 power है, but states के पास 2/3 power है. So basically both have to join hands and only then a decision can be made in the GST Council. नेक्स्ट, GST काउंसिल की मीटिंग में कोरम चाहिए 75% का. अगर उतने लोग नहीं प्रेजेंट हुए तो मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा. एंड GST काउंसिल का हर डिसीजन एक नोटिफिकेशन नहीं होता है, एक सजेशन होता है, रिकमेंडेशन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली पुट्स आउट अ नोटिफिकेशन. सो GST काउंसिल इज मोर लाइक अ recommendation body. And what are the functions or decision taken by the GST council? All different chapters. Who should register? On which should you get ITC? On which ITC is blocked? What are the rates of GST? Which return should be filed? All these decisions are taken by the GST Council. इसमें एक दो पॉइंट्स और है, लाइक व्हाट इज एग्जाम सप्लाई, वो हम आगे देखने वाले हैं. बट अदरवाइज गाइस वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस परफेक्ट. ये था चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू GST फ्रॉम माय क्विक बुक. नाउ इसी को हम देखेंगे फ्रॉम ICAI मटेरियल, क्या पूछा गया है एंड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, सो दैट वी आर वेल वर्स्ड विद ICAI मटेरियल एज वेल. तो बढ़ते हैं उस बुक की तरफ जिस बुक को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, ICAI मटेरियल. लेट्स मेक ICAI मटेरियल आल्सो फील अ लिटिल इंपॉर्टेंट राइट नाउ. GST का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, इंट्रोडक्शन. क्या क्या है ICAI मटेरियल में, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशंस एक्सेट्रा, आंसर्स गिवन, ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल्स है यहाँ पर, टैक्स दिया हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. इंट्रोडक्शन ऑफ GST, जेनेसिस ऑफ GST. जेनेसिस मतलब ये बैकग्राउंड क्या था GST को लाने के लिए, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितने गवर्नमेंट्स को बेसन बेलने पड़े, इतने इतने साल लगे, 2000 से लेकर 2017 तक द गवर्नमेंट हैड टू वर्क हार्ड टू इंट्रोड्यूस GST. कॉन्सेप्ट ऑफ GST इज अ वैल्यू एडेड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, बर्डन इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, कैस्केडिंग टैक्स नहीं है. ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम. डेफिशिएंसी इन द ओल्ड सिस्टम, क्या थी प्रॉब्लम जो अभी निकाल दी गई है. बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है इन आवर क्विक बुक. इज इट अ क्योर फॉर ऑल द इल्स? यस, गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट मिला है इससे. क्या ड्यूअल GST है? यस, ये अच्छा क्वेश्चन है ड्यूअल GST का. नेक्स्ट, GST कौन से टाइप्स के GST है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कौन से लॉज है, ऑफकोर्स मेनी लॉज, बट अपन को CGST ही याद रखना है हमको. हमें कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है थोड़ा सा नटशेल में बताया है. रजिस्ट्रेशन क्या है, कितने के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. वेट फॉर द चैप्टर, यू लव द चैप्टर रजिस्ट्रेशन का. अगर मेरे से आपने नहीं पढ़ा है तो इवन बेटर, बिकॉज ये सब सारे शॉर्टकट्स आप फर्स्ट टाइम सीखोगे, बहुत मजा आएगा. एग्जामिशन दिया गया है बहुत सारी चीज़ों को, क्रेडिट बहुत ईजी है, सीमलेस है. ये ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, इट्स टू अर्ली. ये ICAI मटेरियल से मेरी बड़ी प्रॉब्लम है कि फर्स्ट चैप्टर में वो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देते हैं कि लोग देख के डर जाते हैं. डोंट वरी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ग्रेजुएट करेंगे. स्ट्रेट हम 12th स्टैंडर्ड पे नहीं जाएंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड पूरी जर्नी कवर करेंगे. नेक्स्ट, ये इलास्ट्रेशन है GST कैसे लगता है, CNS GST लगता है, फिर IGST लगता है, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्रेडिट लिया है. ये इट्स अ लिटिल टू अर्ली फॉर अस इन आवर रिवीजन वीडियोस, सो वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी रीच द चैप्टर कॉल्ड ITC. नेक्स्ट, आगे बढ़ते जाते हैं. GST कॉमन पोर्टल, इट्स लेफ्ट अ मार्क ऑन ऑल ऑफ अस, वो बता दिया है. दो और पोर्टल्स है, एक ई इनवॉइस का पोर्टल होता है और एक ई-वे बिल का पोर्टल होता है, बट मेनली ये GST पोर्टल है. GST सुविधा प्रोवाइडर्स है एंड एप्लीकेशन सपोर्ट प्रोवाइडर्स है, इसके बारे में यहाँ बात किया है. there's a GST compensation cess, एंड अल्कोहल पे अभी नहीं, कभी GST नहीं लग सकता है, GST इज जैन. पेट्रोल डीजल के बारे में बात हो रही है, ओपीएम हेम्प के बारे में बात हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बात हो रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है. सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस के बारे में बात हो गई है. व्हाट इज विद इन GST, व्हाट इज आउटसाइड GST, इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? अल्कोहल इज आउटसाइड GST, करेक्ट है.
प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इज सब्जेक्ट टू स्टेट ड्यूटी, करेक्ट है. इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सेल ऑफ अल्कोहल इज सब्जेक्ट टू सीएसटी, करेक्ट है. अल्कोहल इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, ये तो इनकरेक्ट. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. ये जो लड़का है ना, ये बीकॉम दे रहा है, ये सीए नहीं दे रहा है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन सीए एग्जाम में नहीं आते. नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी. बहुत सारे बेनिफिट्स है. सचिन डिफरेंट डिफरेंट कार्स वर क्रेडिटेड एंड वेरीफाइड, आप डाल सकते हो वो एग्जाम्पल, एंड वो भी बेनिफिट्स भी है. इतने सारे अगर आप बेनिफिट्स याद करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा. सो रिमेंबर दोस 5, एनी 5 यू शुड रिमेंबर. प्रेजेंटली डैश इज लेविएबल ऑन पेट्रोल एंड डीजल. जो लोकल टैक्सेस है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब लगते हैं. सो ये सारे टैक्सेस लगते हैं, फर्स्ट वाला नहीं लगता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो आर्टिकल है 265 आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है. 246 ए इंपॉर्टेंट है. 269 ए इंपॉर्टेंट है. 279 ए जो जीएसटी काउंसिल वाला है वो इंपॉर्टेंट है. टैक्स इज लेविएबल ऑन सेल ऑफ टबैको. जीएसटी तो एप्लीकेबल नहीं है. जीएसटी भी एप्लीकेबल है, दूसरे टैक्सेस भी एप्लीकेबल है. सो वन भी इंक्लूडेड है और दूसरे टैक्सेस भी एप्लीकेबल है. मैन्युफैक्चर पे, एक्साइज पे है. नेक्स्ट, ओपीएम हेम्प पे भी जीएसटी भी है, ओल्ड टैक्सेस भी है. आर्टिकल 246 ए है, नया आर्टिकल 269 ए है टू डिस्ट्रीब्यूट. बाकी सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट फोकस ऑन ऑल ऑफ दैट. इन सब में आप जाओगे तो आप पूरा पोर्शन ही नहीं खत्म कर पाओगे. सो रिमेंबर, ट्रस्ट द प्रोसेस. ये 3 आर्टिकल्स ही इंपॉर्टेंट है, 269 ए, 246 ए एंड 279 ए, विच इज ऑन द जीएसटी काउंसिल. ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 279 ए. जब आएगा मैं आपको बता दूंगा. Here we go. This is a GST council. इसके ऊपर एक नोट आप बना सकते हो ऑन देयर वोटिंग परसेंटेज, ऑन व्हाट डिसीजन दे टेक, हु इज हेडिंग इट, वो सब आप बता सकते हो एंड आप रीड कर सकते हो. व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी? कस्टम्स, लग्जरी टैक्स ऑन लॉटरी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी. कस्टम्स ड्यूटी है, उसको अभी तक रिप्लेस नहीं किया है, जीएसटी में नहीं लेके आए हैं. सो 2 इज द ओनली आंसर. This is the benefits of GST, such as different cars got credited and verified. Test your knowledge. Explain with the examples how a particular transaction of goods and services tax simultaneously under CGST and SGST. Intra-state sale का एक example दे सकते हो आप. What is the need to amend the constitution? Because वहाँ पे concurrent list में हमको GST डालना था, इसलिए we had to amend the constitution. GST is destination based tax, yes. Discuss the leviability. Alcohol पे कभी नहीं, इन पे आज नहीं है, बाद में हो सकता है. Tobacco पे है, opium, Indian hemp पे है. GST only value addition is tax and burden of tax is to be borne by the final consumer. Yes, ये आपको ITC चैप्टर में मालूम पड़ेगा कैसे होता है. What are the commodities which have been kept outside GST? First is alcohol, then is those 5 petrol, diesel and real estate sector. Fuel GST, yes, because India is federal economy, तो हमको 2 GST चाहिए, सेंटर भी एंड स्टेट भी. एंड आर्टिकल 269A एंड आर्टिकल 246A को डिस्कस करना है. These are the questions. Now there are other articles also, but they're not important. ऐसे तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर करना पड़ेगा. But which are the main important articles you should remember? This chapter can have a small theory importance of 3-4 marks. अगर क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं आया तो it will help strengthen your foundation on which you stand so that you can build for more later. This is my time on this first chapter. It's been about 23 minutes that we've spent on this chapter, worthy of every second, because बहुत अच्छे से हमने ये चैप्टर देखा है. अब इसको आप स्टॉप करके इन क्वेश्चंस को डिटेल में देखना, आपका रिवाइज डिटेल में करना, एंड वी मूव टू द सेकंड चैप्टर इन दिस सीरीज ऑफ रिवाइज विद मी, get marks with me and do tax with me. Signing off, here is CS Saurabh Mehta. See you in the next video. मिलते हैं जल्द.